लोकसभा चुनाव की मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। आज से आज पहले चरण का मतदान था और आज के इस मतदान में 21 राज्यों की कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान डाला गया है और जिनमें 8 केंद्रीय मंत्रियों सहित 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल के भाग्य का फैसला आज मत पेटी में बंद हो गया है। आपको बताते चलें कि आज जो मतदान के रेस में कुछ हिंसक झड़पें भी हुई हल्की फुल्की, जिसमें खासतौर पर बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झड़प सुनने में आई है। उसमें टीएमसी की तरफ से 37 शिकायतें निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। आपको बता दें कि जो परिस्थितियां हैं उसमें जो 102 सीटें हैं, इसमें 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें 15 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 24 सीटें डीएमके की हैं जो कि तमिलनाडु से हैं और 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की 2 और एलजेपी की 2 और उसके अलावा सीपीआई की 2, ये कुल 6 के अलावा देखा जाए तो कुल 14 सीटें ऐसी हैं जो कि अन्य के हिस्से में गई थी 2019 के चुनाव में। तो ये 102 सीटों का ये बंटवारा हो, हमने आपको बताया। देखना है कि इस बार का रिजल्ट जो 4 जून को आएगा वो किसके हिस्से में क्या आती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह कि जो 8 केंद्रीय मंत्री जिनके भाग्य का फैसला आज मतपेटी में बंद हुआ है उनकी बात करें हम तो उसमें सबसे पहला नाम आता है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का, जो कि नागपुर से 2 बार सांसद रह चुके हैं, एक बार फिर तीसरी बार मैदान में है। उनका मुकाबला वहां पर कांग्रेस के विकास ठाकरे से है जो कि विधायक भी हैं। एक दूसरे मंत्री किरण रिजिजू जो कि अरुणाचल वेस्ट से प्रत्याशी हैं। तीसरे मंत्री के रूप में देखा जाए तो संजीव बालियान है, बड़ा नाम है, उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से मैदान में है। एक और नाम है जो कि जितेंद्र सिंह जो कि उधमपुर से है, पिछली बार भी उधमपुर से लड़े थे और ये केंद्रीय मंत्री हैं। उनका मुकाबला चौधरी लाल सिंह से उनका मुकाबला इस बार होना है। और हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, मंडला से चुनाव लड़ते हैं और एक बार फिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है और ओमकार सिंह मरकाम के मुकाबले वो चुनाव मैदान में हैं। अब हम बात करेंगे डिब्रूगढ़ की। डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ रहे हैं, मंत्री हैं और ये लैन ज्योति जो कि असम गण परिषद की प्रत्याशी है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक और नाम राजस्थान के अर्जुन लाल मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं, बीकानेर से एक बार फिर चुनाव मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल से उनका भी है। बहरहाल ये वो 8 नाम थे जो केंद्रीय मंत्री है जो वर्तमान में और जो एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और उनका मुकाबला भी हो रहा है। अब देखना कि 4 जून को रिजल्ट क्या आता है। बहरहाल लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिन सीटों पर जो मतदान हुआ हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। उसमें तमिलनाडु की 39 सीटों पर कुल 39 सीटें हैं जहाँ पर डीएमके को 24 सीटें मिली हुई हैं। वहाँ 39 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान हो रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जहाँ पर मतदान हुआ है, बिहार की 4 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 5 है, बंगाल में 3 सीटों पर आज मतदान हुआ, असम में 14 सीटों पर मतदान हुआ, मेघालय में 2 सीटें जो है वहाँ की दोनों पर मतदान है, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर आज मतदान हो रहा है, केरल और त्रिपुरा में 1-1 सीटों पर मतदान है। राजस्थान में देखें तो हम 12 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है और वहीं अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटें, मणिपुर की 2 सीटें, मिजोरम में 1, सिक्किम में 1, नागालैंड में 1, लक्षद्वीप में 1 मात्र सीट है, पुडुचेरी में भी 1 सीट है और उत्तराखंड की 5 सीटें और अंडमान निकोबार जो कि केंद्र शासित प्रदेश वहाँ की जो इकलौती सीट है वहाँ पर भी आज पहले चरण के मतदान के दौरान ही जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। अब दूसरा जो चरण है वो 26 अप्रैल को होना है और आज छत्तीसगढ़ की भी एक सीट थी जो बस्तर में मतदान हुआ और अगले जो 26 अप्रैल को जो चुनाव होने हैं उसमें छत्तीसगढ़ की 3 सीटें खासतौर पर देखा जाए जो कि कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव होंगी और इन सीटों पर भी मतदान होना है। देखते हैं कि 2024 का ये लोकसभा का जो चुनाव है, महापर्व है, उसका क्या रिजल्ट 7 चरणों के मतदान के बाद आता है। इसका फैसला तो हालांकि 4 जून को ही आएगा, तब तक कीजिए इंतजार। और आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी। आपको हमारी खबर कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।